नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करेंगे EPS 95 पेंशन योजना के बारे में। तो आप सभी को पता है कि EPS 95 पेंशन योजना में कितनी पेंशन आती है कि अभी तक तो 1000 रुपये पेंशन आती है हर मंथ की। अब हर मंथ 1000 रुपये पेंशन आती है, तो आप भी देख लीजिए कि अब बुजुर्गों के 1000 रुपये से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छे ढंग से नहीं चलती हैं। तो अब सरकार ने उसकी सोच करके कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक दयनीय दशा सही नहीं है, तो केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाए। और वो भी कब से लागू किया जाएगा कि 1 दिसंबर से 7500 रुपये लागू किया जाएगा। और प्लस में 8वां वेतन भत्ता भी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से सरकार ने अब बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। अब EPS 95 पेंशन है वो 1000 रुपये हर मंथ से बढ़ करके 7500 रुपये हर मंथ बुजुर्गों के खाते में आएगी। तो अगर 7500 रुपये हर महीने खाते में आएगी तो इससे बुजुर्गों को 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। कितने की 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छे ढंग से गुजरेगी। उसका दवाई पानी का खर्चा, राशन पानी का खर्चा सब आराम से चल पाएगा। वरना 1000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। अब 7500 रुपये अगर मिलेंगे तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और कर्मचारियों की बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 1000 रुपये से लेकर के सीधे 7500 रुपये कर रही है मोदी सरकार। तो अपन वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैसे इसके लिए फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और क्या डिटेल मांगते हैं कि उसमें फॉर्म में। तो अपन आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन आगे बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना के बारे में कि अब कर्मचारियों की खुशी की लहर दौड़ रही है। अब 7500 रुपये हर महीने खाते में आने वाले हैं। तो आप भी देख लीजिए डिटेल कि EPS 95 है पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। और यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित की जाती है। हाल ही में देखें तो EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि केवल 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये से बढ़ाकर के 7500 करने का प्रस्ताव आया है केंद्र सरकार की ओर से। और रिटायर्ड लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी कि इस बढ़ोतरी का मकसद यानी बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मद्देनजर में पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः उन कर्मचारियों के लिए है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में काम करते थे और जिन्होंने समय समय पर कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दिया था। और EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन उनकी सेवा काल में किए गए योगदान और नौकरी के वर्षों पर निर्भर करती है। कई रिटायर्ड कर्मचारी अब तक केवल न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन पा रहे थे, जो आज के महंगे दौर में बेहद कम है, यानी अपर्याप्त है। 1000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, न घर का खर्चा चलता है, न उसकी दवाई पानी आती है। इसलिए अब इस पेंशन को बढ़ोतरी की जा रही है और आर्थिक स्थिति सुधारने का बड़ा अवसर दिया जा रहा है। अब एक EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन देती है। और यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि के तहत आती है और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा और नियोक्ता का एक निश्चित प्रतिशत हर माह इस फंड में जमा होता है। इस फंड से ही पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। अब बात करें थी कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा काल और औसत वेतन के आधार पर की जाती है। योजना में बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी होता है, जिससे सरकार अब बढ़ाने की विचारधारा पर काम कर रही है। अभी तक न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये हर महीने थी, जिसको अब बढ़ा करके 7500 रुपये हर महीने का प्रस्ताव रखा है। यह बढ़ोतरी लगभग 7.5 गुना की होगी, जो कि वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने वाली है। आगे बात करते हैं कि 7500 रुपये पेंशन बढ़ोतरी से रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा करके 7500 रुपये बढ़ाने का मतलब यह है कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारी अब अपनी मासिक आय में बड़ा सुधार महसूस करेंगे और इससे उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाने पीने, दवाइयों, बिजली पानी और अन्य खर्चों को पूरा करना आसान होगा। महंगाई के चलते जो आर्थिक कष्ट उन्हें झेलना पड़ता था वह काफ़ी हद तक कम हो पाएगा। और यह कदम खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद होगा
जिनकी कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। और सरकार की इस पहल से लोग वृद्धावस्था में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही पेंशन में दी जाने वाली महंगाई भत्ता का भी आवंटन किया जाएगा और जिससे पेंशन की वास्तविक सक्रिय बनी रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि EPS 95 में पेंशन बढ़ोतरी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। वो भी अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए। तो इसके लिए कर्मचारियों के लिए जो EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अभी या प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, इसके लिए कर्मचारियों को अपने EPFO खाते में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है और वेतन के अनुसार नियमित योगदान देना होता है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और न्यूनतम पेंशन राशि पा रहे हैं, वे अब इस पेंशन को बढ़ करके लाभ उठाएंगे।